छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही सीआरपीएफ के एक जवान हैं जो अभी तक लापता हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि नक्सलियों ने उनको बंधक बना लिया हो, अपहरण कर लिया हो। इस सब पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, यानी कि जो नक्सली हमला हुआ है और आखिरकार किस तरह से सीआरपीएफ अब निर्णायक जंग लड़ने की तैयारी कर रही है नक्सलियों के खिलाफ, उस सब पर बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज पर खुद सीआरपीएफ के डीजी महानिदेशक कुलदीप सिंह हैं। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सर, जो सीआरपीएफ के जो कमांडो हैं राकेश्वर सिंह मिन्हास जो लापता हैं, उनके बारे में उनका पता करने के लिए क्या कोशिशें सीआरपीएफ की तरफ से की जा रही हैं? अभी तक जो आप जैसा कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि एक नक्सल्स के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिस विज्ञप्ति में कि ये बोला गया था कि वो उनके कब्जे में है। और उसके बाद आज एक और विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मीडिएटर अपॉइंट किया जाए उसको छुड़ाने के लिए। और उसी में ऐसा कहा गया है कि उसको कोई क्षति नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं, उसको लेकर के गवर्नमेंट के लेवल पर चीज़ों को पुटअप किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है और गवर्नमेंट के लेवल पर भी जो उसके उचित कार्रवाई है उसकी दिशा में स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। सर, जैसा कि कहा गया है विज्ञप्ति में, आपने बताया कि और उसमें कहा गया है कि मीडिएटर की बात की है उन्होंने, कि नक्सलियों ने, कि मीडिएटर अगर कोई अपॉइंट करती है गवर्नमेंट तो हम लोग उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट या सीआरपीएफ की तरफ से कोई मीडिएटर को अपॉइंट किया जाएगा उस सब रिलीज़ करने के लिए? नहीं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये बातें गवर्नमेंट के संज्ञान में हम लोगों ने ला दी हैं। अब गवर्नमेंट जैसे जैसे एक्शंस लेगी वैसे वैसे आपको पता चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के संज्ञान में ये चीज़ें हैं। उससे ज़्यादा अभी मुझे भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या होंगे। सर, एक चीज़ और, इस ऑपरेशन को लेकर कि क्या कोई कहीं पर कमी कोई रह गई थी? इतना बड़ा नुकसान जो हुआ सुरक्षा बलों को, सीआरपीएफ के भी 8 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, स्टेट पुलिस के भी हुए, तो क्या कहीं प्लानिंग या कोई ऑपरेशंस में कोई कमी थी या ये नक्सली जिस तरह से भारी पड़े? नहीं, कोई कमी नहीं थी, ऑपरेशन में कोई नहीं थी। लेकिन जब आप उनकी मांद में जाएंगे, उनके घर में जाएंगे, तो वो भी लड़ेंगे डेफिनेटली। ऐसी जगह है पुअर्ती जो हिडमा का अपना इलाका है। इस इलाके में फोर्सेस पहले जा ही नहीं पाती थी। अभी फोर्सेस वहाँ पे जाने लगी हैं, फोर्सेस वहाँ गई हैं, फोर्सेस ने लड़ा है अच्छे से। और लड़ने के बाद उन्होंने अपने हथियार, जितने लोगों की शहादत हुई है उतने हथियार नहीं जाने दिए हैं, उनके हथियार वापस लाए हैं। 2 लोगों की पार्थिव शरीर भी साथ लाए हैं, एक नक्सल की डेड बॉडी भी लाए हैं, उसके हथियार भी लाए हैं। और सीआरपीएफ के 17 और बाकी के करीब 14 इंजर्ड, 31 इंजर्ड को भी साथ लाए हैं। तो इतने लोगों को साथ में ले आना, इतनी देर तक लड़ाई करना, 4 घंटे तक लड़ते रहना, तो ये प्लानिंग का अभाव नहीं कहा जा सकता और इंटेलिजेंस का अभाव भी नहीं कहा जा सकता। दोनों, इंटेलिजेंस भी था और प्लानिंग भी हमारी अच्छी थी। इसी अच्छाई की वजह से ही लड़के आ सके, नहीं तो और ज़्यादा नुकसान होता। इसमें हमारा ये भी अंदाज़ है कि डेफिनेटली नक्सल्स को भी नुकसान हुआ होगा। उन्होंने 4 अभी तक एडमिट किए हैं, 5 एडमिट किए हैं, बाकी हो सकता है उनके और अभिलेखों में बाद में पता चले। बट 4 ट्रैक्टर उन्होंने मंगाए थे, 2 पहले मंगाए थे, 2 बाद में मंगाए थे। और उन 2 ट्रैक्टरों में उन्होंने अपने इंजर्ड और डेड की ले जाने की बात कही थी। बाद के जो 2 ट्रैक्टर आए थे उसमें भी यही ले जाने की बात थी। अब 4 ट्रैक्टरों में केवल 4 आदमी को ले गए हैं, 5 आदमी को ले गए हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। उस दिन मैंने बोला था कि नंबर ज़्यादा हो सकता है, 25-30 के आसपास हो सकता है। उसका भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सीआरपीएफ का, सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि कम से कम 25 से 30 नक्सली मारे गए होंगे। उसी दिन बोला था वो, मैंने उसी दिन बोला था कि कम से कम, क्योंकि अगर 4 ट्रैक्टर या 2 ट्रैक्टर या 3 ट्रैक्टर में भी आप इंजर्ड और डेड को ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली इतना होना चाहिए। सर, अब चूंकि ये बात चल रही है कि नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग होनी चाहिए, डिसाइसिव वॉर होनी चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ की तैनाती है बहुत बड़ी तादाद में इस LWE एरिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में, तो किस तरह की प्लानिंग अगर आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि क्या सीआरपीएफ की तरफ से तैयारियां हैं नक्सल के खिलाफ, और खासतौर से जो हिडमा जिसको पकड़ने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाएगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि निर्णायक युद्ध की बात कहना कि अभी ये लास्ट फेज है, ये मैं आपको उसकी प्लानिंग या उसके बारे में मैं डिटेल आपको नहीं बताना चाहूँगा। लेकिन ये कि ये कंटिन्यूअस वॉर है। अभी थोड़े दिन पहले ही 5 बटालियन और इंडक्ट हुई हैं, तो डेफिनेटली ऑफेंसिव बढ़ाया जा रहा है
और उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है उसको श्रिंक किया जा रहा है। पहले उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता था, 2-3 साल पहले वो काफ़ी 100 बाई 100 किलोमीटर का इलाका था, अभी करीब 40 बाई 40 का है। और ये 5 बटालियन जब लग जाएंगी तो ये इलाका और भी छोटा हो जाएगा, जिससे हम अपने कैंप से निकल के किसी भी इलाके में कभी भी पहुंच सकेंगे। अभी 40 बाई 40 किलोमीटर में हम हर जगह से सरप्राइज मेंटेन करते हुए हर जगह पहुंच पाने में हमको असुविधा होती है। तो ये कैंप जल्दी ही लग जाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन में और सुविधा होगी। एक सवाल और, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हुआ, हालांकि आपका कहना है कि ऐसा फेलियर नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी क्षति हुई, तो क्या सीआरपीएफ सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी ऑपरेशन में अगर देखिए, अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो एक तरफ की नुकसान होगा, दूसरी तरफ का नुकसान नहीं होगा, और नुकसान हुआ ही उसको फेलियर कहा जाएगा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। फेलियर नहीं है, वो लड़ाई का पार्ट है, लड़ाई का पार्ट है। लेकिन क्या टैक्टिक्स में कोई अपनी बदलाव आएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में जवान गए। टैक्टिक्स में हमेशा बदलाव लाया जाता है, और हर सिचुएशन, हर ऑपरेशन अलग होता है। कोई भी 2 ऑपरेशन एक नहीं होते। इंटेलिजेंस के आधार पे वहाँ की जो इलाके हैं, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और हमारी तैयारी है और एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसके हिसाब से हर जगह की और हर ऑपरेशन की तैयारी अलग होती है। तो उसमें कोई कोई भी 2 ऑपरेशन एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए ये कहना कि हम कोई तेज़ी लाएंगे, कुछ उसको चेंज करेंगे, हमारी तैयारी, जनरल तैयारी एक रहती है, लेकिन एरिया के और इंटेलिजेंस के मुताबिक हर प्लान की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से प्लानिंग होती है, उसके हिसाब से ऑपरेशन होता है। एक सवाल और, कि जो अभी हमारे जवान जो उनके कब्जे में, जैसा कि उन्होंने कहा, तो उसके लिए क्या हम बातचीत करेंगे या हम लोग बातचीत नक्सलियों से नहीं करेंगे, उसके लिए फोर्स का इस्तेमाल करेंगे? पहले ही बता चुका हूँ, उनकी जो डिमांड है, वो डिमांड जितना हमको पता चला है, अब वो उनका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि नहीं ये भी पता नहीं है, और अगर ऑथेंटिक नहीं भी है तब भी हम उसको ऑथेंटिक मान करके वो बातें हम लोगों ने गवर्नमेंट की नॉलेज में ले आई गई हैं चीज़ें। गवर्नमेंट आगे जैसा निर्देश देगी, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसा स्टेप्स लिए जाएंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ और आगे किस तरह की रणनीति होगी सीआरपीएफ की नक्सलियों के खिलाफ, और खासतौर से उस हिडमा के खिलाफ जिसके लिए ये ऑपरेशन 3 अप्रैल को छेड़ा गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 8 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। कुल मिलाकर 22 जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए, और करीब 2.5 दर्जन से भी ज़्यादा जो जवान हैं सीआरपीएफ के और छत्तीसगढ़ पुलिस के, वो इंजर्ड हुए थे। और साफ तौर से कहना है कि इस तरह के ऑपरेशन जब होंगे तो क्षति हो सकती है सुरक्षा बलों के भी, लेकिन नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान इस ऑपरेशन में हुआ है।